नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। देश में आर्थिक तरक्की, विकसित भारत का एक सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, लेकिन एक आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने की एक क्रांति भी चल रही है। हालांकि महिलाओं को आरक्षण मिले, राजनीतिक रूप से वो भी गूंज चल रही है, आरक्षण में भी आरक्षण की बात चल रही है, लेकिन जो एक मूक क्रांति चल रही है वो चल रही है महिलाएं आगे बढ़ें, और जो आगे बढ़ चुकी हैं वो वंचित महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, इसी को लेकर हरियाणा चैप्टर कोवे का शुरू हुआ है। मेरे साथ वो महिलाएं हैं जिन्होंने एक अपनी मेहनत से, अपने इंटेलेक्ट से एक नया मुकाम बनाया है और अब वो दूसरों के लिए काम करना चाहती हैं। सबसे पहले आप मेरे लिए आप ही प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि जब एक रिपोर्टर बात करेगा तो मैं आपके अनुभव भी जानना चाहूँगा। वो अच्छी बात है कि आप शिष्टाचार जरूरी है, डेकोरम जरूरी है, लेकिन मेरा आपसे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं रतिका इकबाल मेहरा, कोवे चैप्टर की, कोवे हरियाणा चैप्टर की एग्जीक्यूटिव लीड हूँ। अच्छा, क्या करती क्या हैं आप? बिजनेस वूमेन, क्या बिजनेस करती मैं हैं? इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ एंड इंटीरियर स्टाइलिस्ट, और मेरा अपना होम कलेक्शन का भी एक्सेसरीज का बिजनेस है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो हरियाणा कोवे चैप्टर शुरू हुआ है, कैसे कैसे इसकी परिकल्पना हुई है और क्या करना चाहती हैं आप इसके लिए? आप अपना योगदान बताइए मुझे। मैं चाहती हूँ कि मैं विमेन को एम्पावर करूँ एंड स्पेशली जो NGOs हैं और जो महिलाएं जो व्हाट इज़ द वर्ड, जो वंचित हैं ये सब चीज़ों से, उनको हम बढ़ावा दें और उनको ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए और पढ़ लिख कर और आगे बढ़ें। और इसकी बानगी हमें यहाँ पर देखने को मिली है कि 30 ऐसे NGO जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, वो अपने प्रोडक्ट को उन्होंने यहाँ डिस्प्ले किया है और वो कोवे ने उसको उपलब्ध कराया है। जी मैडम, मनु जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोवे को बहुत कम समय ही ये शुरू हुआ है और आपने पहला प्रोग्राम किया है और हरियाणा के भी आपने MSME को बुलाया है। क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिससे आपको मिला कि इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है? मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं मीनू मिगलानी। आई हैव अ कंस्ट्रक्शंस बिजनेस एंड आई एम पार्टनर विद माय हस्बैंड। बट कोवे के लिए मैं जब तक कोवे मैंने ज्वाइन नहीं किया था, ऑनेस्टली आई विल टेल कि मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि हमारी भारत सरकार के पास इतनी सारी पॉलिसीज़, योजनाएं और हमारे लिए स्कीम्स हैं औरतों के लिए। और ज्वाइन करने के 20 दिन बाद अभी हमारी ओथ सेरेमनी को सिर्फ 22 डेज़ हुए हैं और ये हमने नेक्स्ट इवेंट कर दिया है। और हमारे को ऑल ओवर इंडिया से जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी प्रेसिडेंट्स हैं और हमारे मेंटोर मिले थे, उन्होंने हमें पूरा गाइड किया कि किस तरह से हम विमेन को सपोर्ट कर सकते हैं। और हर औरत की, हर श्रेणी की औरत, आई विल से कि जैसे उसमें जो थोड़े अंडर प्रिविलेज हैं उनसे लेके और हमारे जितने मेंबर्स हैं, दे आर like all from good families, they have their established business also. So MSME के, SIDBI के, जिनसे भी हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम उनसे समझना चाह रहे हैं कि हम हर तरह से ये मोदी जी का जो एक मुहिम चलाया गया है कि औरत को मजबूत किया जाए, उसमें हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम उनके बीच का एक मीडियम बनना चाहेंगे, तो वो हम करते भी हैं, कोवे के थ्रू वही कर रहे हैं और उसी के बारे में हम लोग भी अपना लर्निंग कर रहे हैं और साथ साथ सबको स्प्रेड भी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूं कि अभी गुरुग्राम में आपके कोवे को मैं कवर कर रहा हूं, फिर हरियाणा के दूर दराज के हिस्सों में भी आप जाएंगी, ये वादा आप कर रही हैं? हाँ, ये वायदा हमारी प्रेसिडेंट मैम ने भी किया है और बहुत लोगों के साथ उन्होंने टच में भी हैं और छोटे और एरियाज़ में जितने में जिस तरह से हम जा सकते हैं उनके अंदर हमारे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, वो हरियाणा चैप्टर को ही साथ उनको हम मेंटोर करेंगे और सबको वहाँ करके कोऑपरेटिव्स और रूरल में वो मैम को पता है, वो सब के लिए और बताती हैं वो चीज़ के लिए। चलिए, एक कोशिश शुरू हो गई है। आपसे मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिल्पी सोनी है और मैं आर्ट में डील करती थी पहले, अब मैं क्लोथ्स में आ गई हूँ। सो एनीथिंग रिलेटेड टू आर्टिस्टिक थिंग्स आई लाइक टू डील इन एंड या अभी मेरा एक ब्रांड है कॉल्ड खिद और मैं उसको चला रही हूँ।
अच्छा, विकसित भारत को क्या सोचती हो आप? क्योंकि विकसित भारत तो तब होगा जब हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी। हाँ जी, एब्सोल्युटली हम यही चाहते हैं और दैट्स द रीज़न दिस ग्रुप हैज़ कम टुगेदर कि हम इकट्ठे मिलके कुछ काम करें और हर एक दूसरे को सपोर्ट करें, और स्पेशली जो आर्टिजन्स हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे एग्जीबिशन पे आए हैं, हम उनको और स्किलफुल बनाएं एंड वी कैन हेल्प इन विच एवर एंडेवर्स वी कैन। सो यही हमारी इच्छा है और यही हम चाहते हैं। अच्छा, कोशिश है। आज मैं राज्यसभा में जया बच्चन जी ने एक सवाल आपसे पूछा। जया बच्चन जी ने एक सवाल आज पार्लियामेंट में पूछा। उन्होंने गुरुग्राम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं गुरुग्राम जा नहीं पाई क्योंकि वहां पर पानी इतना भरा हुआ था, इफ्को चौक, हुड्डा चौक। ये जो एक स्थिति है, ये कितना असर डाल रही है? आपको कुछ परेशानी होती है? कैसे उसको आप हल करना चाहती हैं? क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए आधारभूत ढांचा सही होना चाहिए। हाँ जी, एकदम मैं तो मानती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है और हमारी गवर्नमेंट को डेफिनेटली काम करना चाहिए उसके लिए। एंड अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो हम उनके साथ हैं हमेशा। तो यही हमारी कोशिश है और यही हम चाहते हैं कि ऐसा हो। चलिए, एक सवाल मुझे आपसे भी आया। आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की है और ये बहुत गर्व की बात है। ये शीशे की जो इतनी बिल्डिंगें बन रही हैं, क्लाइमेट चेंज के तरफ कैसे देखती हैं? इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? ये सारे जितने भी ग्लास बिल्डिंग्स हैं सबके अंदर सन के वो वाली ही प्रोटेक्टिव ग्लासेस हैं और उसके रिफ्लेक्शन से वो आएगा नहीं। वो उस चीज़ के लिए सबके गवर्नमेंट से अप्रूवल्स हैं। इसके ऊपर ये भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड ग्लास यूज होता है आजकल। लेकिन एक तो बताया जा रहा है, एक रिसर्च आई है कि ये जो ग्लासेस की बिल्डिंग बन रही हैं ये हमारे क्लाइमेट के लिए चेंज नहीं है। एक बड़ी चुनौती लग रही है आपको? लग तो रही है एंड आई थिंक इन फ्यूचर अब और चीज़ों पे डेवलपमेंट हो रही है और जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से वो बहुत वर्क कर रहे हैं ये चीज़ों पे कि ताकि वो ग्लास को अब जो आगे जाके जो बिल्डिंग्स बनेंगी उसमें ग्लास कम से कम यूज़ हुआ जाए, कम से कम यूज हुआ जाए। रुचिता जी, आपके पास आपकी जो कहानी, जो आपका हमने प्रोफाइल देखा है, आपने एक शून्य से शुरुआत की है। कैसे देखती हैं आप कोवे को लेकर? कहाँ क्या लक्ष्य है? कैसे बढ़ाना चाहते हैं? जैसे मैंने इजहार के लिए अपना ड्रीम रखा था कि आई वांट टू मेक इट अ ग्लोबल कंपनी एंड आई एम ऑन इट। सो वैसे ही जो हमारा हरियाणा चैप्टर है विद माय ऑल टीम मेंबर्स, जो हमारा एक है कि भाई ये चैप्टर हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए, यू नो, सो दैट वी विल डेफिनेटली अचीव विद हेल्प ऑफ एवरीबडी। एंड उसमें जो एक हमारा मेन रहता है कि जनरली दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो थोड़ी सी अंडरस्टेटेड होती है, बट वी वांट टू मेक इट बिग एंड सो पॉपुलर दैट पीपल कम टू अस एंड दे बिकम पार्ट ऑफ इट एंड दे फील प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ कोवी। अच्छा रुचिता जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक का सरकारों को लेकर, सरकारी कामकाज को लेकर ये कहा जाता है कि इसमें थोड़ी जड़ता है, इनसे काम करवाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने सिडबी के अधिकारियों को भी बुलाया, हरियाणा के को बुलाया। कैसे देखती हैं आप कि जो योजनाएं हैं वो ज़रूरतमंदों तक पहुँचे? किस तरह का दबाव बनाएंगे, किस तरह का प्रेशर बनाएंगे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए? जो जितना मैं मिली हूँ और मेरे को समझ में आया है कि इवन जो मिनिस्टर्स हैं जो एमएसएमई से आए हैं या सिडबी से आए हैं, they are very open to give their help to us because for them also when they get जब फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से तो उनको भी वो यूज़ करनी है and they trust us maybe as because we are from कोवे, so they really trust us and जो हम बोलते हैं, मेरे को कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई सिडबी के साथ इन फंडिंग एंड ऑल दैट। उससे पहले भी जब हम गए थे गवर्नर साहब से मिलने, सो हम बहुत आराम से मिल पाए। आई थिंक दिस इज़ द पावर ऑफ वुमेन एंड कोवे बीइंग विद अस। चलिए, ये महिला की शक्ति है, लेकिन एक ये बदलते भारत की भी तस्वीर है कि जो अधिकारी है, जो सरकार है, वो लोगों के पास पहुंच रही है, क्योंकि बजट में जो प्रावधान, जो योजनाएं हैं, उसको अमली जामा तभी पहनाया जाएगा जब लोगों को साथ जोड़ा जाएगा। जी, आपसे मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। हाय, मेरा नाम है शिखा तनेजा और मैं इंटीरियर्स फर्नीचर इंटीरियर्स में डील करती हूँ और मेरे ब्रांड का नाम है एमरल्ड कासा, MG रोड सुल्तानपुर पर। एंड मैं पूरी तरह से इसके अंदर अभी आई हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड पहले से कर रहे थे बहुत सालों से एंड कुछ मुझे करना था। एंड देन एज अ वुमन आई ऑल्सो वॉन्ट कि मोर वुमेन गेट into the work zone and
into more businesses and have their independence of making money and having a good name for themselves, where they feel independent and self-reliant as well. आपके से जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, आपने कहा था कि मैं अपनी कंपनी में भी कुछ काम करूंगी, उसको एक बार फिर मैं जानना चाहता हूं आपसे। या मैंने आपको तब लास्ट टाइम यही बोला था कि मैं इस लाइन में जब आई हूँ, सो सबसे पहला मैंने ये देखा था कि इसमें जो बॉटलनेक है विमेन के लिए, कि बहुत मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। सारा जो काम मशीनरी पे होता है या पॉलिशिंग भी होता है, उसमें विमेन का कोई रोल होता नहीं, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड है। सो मेरा एक ड्रीम है दैट मैं इसको जब टोटली आगे एक्सपैंड करूं, तो मैं जितनी मैक्सिमम विमेन को इसके अंदर, चाहे वर्कशॉप ट्रेनिंग्स के थ्रू, वट एवर दैट आई कैन डू, आई वॉन्ट टू हैव मोर विमेन इन दिस इंडस्ट्री, नॉट ओनली द वन हु आर एंटरप्रेन्योर्स, द वंस हु एट द बैक एंड ऑल्सो, जो जिनकी सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि आप शुरुआत कीजिए जो आप समाज में बदलाव चाहते हैं। अगर आप महिला एंटरप्रेन्योर हैं तो आप उसकी शुरुआत आसानी से कर सकती हैं। जी मैम, आपका परिचय जाना था। मैं सबिता भाटिया हूँ, मैं मेंबर हूँ कोवी की। क्या करती क्या हैं आप? मैं उड़ीसा में वीवर्स एंड फार्मर्स के साथ काम करती हूँ, और फिर वहाँ से अपना ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेरा बिजनेस है। उनकी वोवन फैब्रिक एंड साड़ीज़ एंड रेडीमेड्स, वो सब मैं अपने ऑनलाइन स्टोर से बेचती हूँ। एंड फार्मर्स के साथ मिलेट फार्मिंग में बहुत हेल्प किया मैंने पहले उनको, और अब मैं उनके मिलेट को भी प्रमोट कर रही हूँ। कितना बदलाव आप देखती हैं? मिलेट्स को लेकर भी एक जागरूकता आई है, लेकिन कहते हैं कि मिलेट्स बहुत महंगा है। आज उसको आम लोगों तक पहुँचे, कैसे देखती हैं आप इसे? नहीं, मैं बताऊँ, जैसे अब हमारे जैसे लोग जब डायरेक्टली फार्मर्स के साथ काम करते हैं, और हमारा उद्देश्य होता है, क्योंकि फार्मिंग बिजनेस में एज एन जब आप फार्मिंग बिजनेस कहेंगे, जो खेतों में 70% एम्प्लॉयमेंट औरतों की होती है, और उनको अगर हमें इंडिपेंडेंट करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका प्रोड्यूस बहुत अच्छे रेट में यहाँ पे बेचा जाए, और वो अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इन सब में फंसते हैं तो वो महंगा हो जाता है। तो अब आप देखेंगे बहुत लोग हैं जो डायरेक्टली फार्मर्स के साथ मेरे जैसे लोग काम करते हैं, और हम उनका प्रोड्यूस लाके जब यहाँ बेचते हैं तो हमारे पास तब वो बहुत लोग आते हैं लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिकल होता है। और ये तो मिलेट्स तो हमारे इंडिया में जनरेशन्स पहले बहुत ज़्यादा खाया जाता था, वो धीरे धीरे उसकी अहमियत कम हो गई, और अब जब जागरूकता वापस आ रही है, और अगर हम लोग उसको अफोर्डेबल रेट पे ला के देते हैं यहाँ पे, तो हमारे को तो बहुत लोग अप्रोच करते हैं, एंड बहुत अच्छा है उनका। तो यानी उम्मीद की कि मोटे अनाज का दौर लौट रहा है, और बिचौलियों को आप खत्म कर रही है, सरकार की भी योजना है और आप भी उसी पर काम कर रही हैं। जी मैम, आपसे जानना चाहूँगा आपका परिचय। Hi, my name is Rashu Chandar, and I run my family business, Adequate Steel Fabricators, as a managing partner. And we manufacture the steel racks, supermarket steel rack, and all warehouse rackings. Plus, on the other hand, I have an extensive 16 years of experience in numero vastu. So as far as the numerology is concerned, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ये जो सेंचुरी स्टार्ट हुई है, 2000 सेंचुरी, इज़ एक्चुअली फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट। इस पूरी सेंचुरी में जो भी एक्टिविटीज़ होएंगी इंडिया में या बाहर विदेशों में, इट विल एवरीथिंग बी रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट। और मैं जो इंडिया के लिए करना चाहती हूँ इस कोवे हरियाणा चैप्टर के माध्यम से, आई वॉन्ट टू टेक दिस टेक्नोलॉजी to the rural areas of India, because see, हम लोग नारी शक्ति हैं, हमें बिजनेस करना तो आता है बट बिजनेस ग्रो करना नहीं आता। जब एक बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी को हम लेके आते हैं तो उसके अंदर उसके अंदर भागने की शक्ति आती है, उसको पता चलता है कि ग्रोथ कैसे करते हैं। सो जब टेक्नोलॉजी आएगी तो वुमेन अपने बिजनेस को ग्रो भी कर पाएंगी। सो आई रियली वांट टू टेक द टेक्नोलॉजी टू द हरियाणा स्टेट। चलिए, कितना सुखद है कि नारी शक्ति जो है वो समाज को लौटाना चाहती है। और एक शायर का शेर मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो सीखा है किसी मासूम को दे दो तो अच्छा है, सिरहाने कब्र के रोया करेगी वरना फनकारी। आज हम जो ले रहे हैं, जो समाज ने हमें दिया है, इस देश ने दिया है, इसको हम लौटा दें, और कोवे हरियाणा उसको बखूबी कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।
मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।